हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के नर्वस सिस्टम रहते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल, उनमें भी डिटेल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, उन सब के बारे में, उनके फंक्शंस क्या रहते हैं, कैसे हर एक एक्शन हम लेते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम डिटेल में। अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम को हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनके काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं, तो उनका एक नेटवर्क है कॉम्प्लेक्स, जो काफ़ी सारे मैसेजेस कैरी करता है। मैंने आपको जैसे स्टूडेंट्स बताया था, ब्रेन में काफ़ी सारे मैसेजेस जाते हैं, उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्शन लेता है। जैसे अगर हम अपने हाथ को रोक रहे हैं, कोई काम हम स्टॉप कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं या कुछ भी, तो हर एक चीज़ के लिए पहले नर्व जो न्यूरॉन्स है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे, उसके बाद ही वो फंक्शन होगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है नर्वस सिस्टम की, वो हायर एनिमल से, हर एक एनिमल में अलग अलग होती है। जैसे एनिमल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो जो ये सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अगर हमारा कोई एनिमल यूनिसेलुलर है, उसमें नर्वस सिस्टम अलग रहेगा। अगर मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन बॉडी है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है जिसमें काफ़ी सारी नर्व्स आपको दिख रही है स्टूडेंट। स्पाइनल कॉर्ड भी है यहाँ पे प्रेजेंट, ब्रेन भी प्रेजेंट है। और ये सारी जो नर्व्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ जॉइंट हो रही है? ये जॉइंट हो रही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से ये सारे जो मैसेजेस हैं, क्योंकि ये क्या है, नर्व्स है, नर्व्स क्या कैरी कर रहे हैं? मैसेजेस कैरी कर रहे हैं। तो ये सारे मैसेजेस कहाँ पहुँच रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन पर पहुँच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ शोल्डर पे हमारे प्रेजेंट होते हैं मेडियन नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं शोल्डर में। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, यहाँ पे हमारे चेस्ट एरिया में थोरेसिक नर्व, थोरेसिक एरिया में थोरेसिक नर्व है। हमारे हैंड्स में जो यहाँ पे ये जो आर्म्स हैं हमारे, यहाँ पे रेडियल नर्व प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और हम यहाँ देख सकते हैं हमारे थाइस, जो लेग्स की थाइस रहती है, हिप्स रहती है, यहाँ पे स्कैरियल नर्व्स हैं। हमारे नीचे लेग्स में जो डाउन में हम देखेंगे तो स्कैटिक नर्व्स हैं। और उसके बाद प्रेजेंट रहते हैं टेबियल नर्व। ये सारे नर्व्स मिलकर मैसेजेस कैरी करते हैं हमारे हर एक पार्ट से बॉडी के, और ये पहुंचाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से सारे जाते हैं ब्रेन में। उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी कोई भी एक्शन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें। नाउ स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम में हम नर्वस सिस्टम अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम हैं, CNS एंड PNS। CNS एंड PNS फुल फॉर्म क्या है इनका स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं ह्यूमन बॉडी के? उसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स होती हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखी थी, लास्ट डायग्राम में। तो अब हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। What is central nervous system? Central nervous system is often called central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से हमारे सारे काम हो रहे हैं। ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में सारे फंक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं हमारी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ब्रेन। ब्रेन क्या है? So, the brain is one of the important part, largest and central organ of human nervous system. ये सबसे बड़ा है और काफ़ी लार्ज है, important part है human nervous system का। इट इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तभी हम इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल हो रहा है कहाँ से? ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, तो इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ये हेल्प करता है नई चीज़ों को हमारे डिस्कवर करने में, पुरानी चीज़ें याद रखने में और उसे समझने में। काफ़ी सारी चीज़ों हमारी जो है ब्रेन से कनेक्ट है। अगर आपको कुछ भी याद है, जैसे अभी स्टूडेंट आप 10th क्लास में हैं, ओके, आपने 8th में भी स्टडी की है, 9th में भी की है, तो आपको वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपने वो याद किया है और ब्रेन में वो सब कुछ आपके मेमोराइज है, वो सब कुछ आपको याद है, रिमेंबर है, आपने उसे अंडरस्टैंड किया था। इसी से हम काफ़ी सारे डिसीजंस ले पाते हैं कि अभी हमें खाना खाना है नहीं खाना है, अभी हमें जाना है नहीं जाना है बाहर। हर एक चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड है।
ओके, सो इट इज़ इंक्लोज विथ इन दी स्कल। ये कहाँ पे रहता है ब्रेन? हमारे स्कल में, स्कल में हमारे ये अंदर रहता है, और जिससे हमें फ्रंटल, लेटरल एंड डॉर्सल प्रोटेक्शन मिलते हैं। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। अगर स्कल पार्ट नहीं होगा ह्यूमन ब्रेन में तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? अगर आप गिर जाएंगे, स्कल नहीं होगा, तो वो ब्रेन में सीधे आपको लग जाएगा, है ना। तो उससे क्या रहेगा? आपकी मेमोरी भी खराब हो जाएगी और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। इसलिए स्कल से ये कवर्ड रहता है स्टूडेंट्स। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 होते हैं। ये तीनों ही हमें डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बोर्ड में या किसी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल। ओके, सो आपको ये पूरे तीनों पार्ट्स बताने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। ओके, सो फोर ब्रेन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये एंटीरियर पार्ट है, सबसे आगे का पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें आपका सेरिब्रम प्रेजेंट रहता है, इसमें हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस प्रेजेंट रहता है। ये तीनों पार्ट्स हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्यों है इसका नाम? बिकॉज ये मिडिल में रहता है, ब्रेन का जो मिडिल पार्ट है उसे मिड ब्रेन कहते हैं। ये स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू फोर ब्रेन, एंड ये सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है टेक्टम एंड सेकेंड इज टैगमेंटम। ये दोनों ही हम डिटेल में, इनके फंक्शंस भी, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं हर एक पार्ट के, ये भी हमें स्टडी करने हैं यहाँ पे। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, डेट इज हिंड ब्रेन। तो ये सेंट्रल रीजन है ब्रेन का। ओके, और इसमें पार्ट्स हैं सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। तो सबसे पहले क्या रहता है स्टूडेंट्स? फोर ब्रेन होता है एंटीरियर पार्ट स्टार्टिंग में, उसके बाद मिड ब्रेन आता है और फिर हिंड ब्रेन आता है हमारे लास्ट में, जिसे हम सेंट्रल रीजन भी कहते हैं ब्रेन का। ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हम सारे पार्ट्स देख सकते हैं ब्रेन के। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एंटीरियर पोर्शन है हमारा, ये क्या है? एंटीरियर पोर्शन, डेट इज फोर ब्रेन। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा पेरेंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, सेरिबेलम है हमारा, हर एक पार्ट आप देख सकते हैं। फोर्थ, ये स्पाइनल कोड, टेम्पररी लोब एंड फॉरेंटल लोब, ये सारे पार्ट्स हमारे किसके हैं? ये फोर ब्रेन के। साथ ही साथ ये किससे कनेक्टेड है? ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू सारी नर्व्स एंटर होती हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसी से सारे नर्व्स आ रही है, एंटर हो रही है, मैसेजेस आ रहे हैं हमारे, और उसी के बाद ह्यूमन ब्रेन उसे एक्शन कर रहा है। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमारे फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। यहाँ पे हम बात करते हैं फोर ब्रेन, जो मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये आप डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन, ये हमारा फोर ब्रेन है, इंटीरियर पार्ट लार्जेस्ट पार्ट है। ये जितना भी आपको ये पिंक कलर में दिख रहा है पोर्शन, ये हमारा फोर ब्रेन है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन आता है, उसी में हमारे उसके पार्ट्स हैं पोनस और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से सारी नर्व्स आ रही हैं, अंदर मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये पार्ट हमारा है स्टूडेंट्स हिंड ब्रेन, central region of the brain, which is called central region of the brain. So the anterior part of the brain is four brain. इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, हमने अभी बोला था, जैसे सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अब इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? फोर ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी आपको याद रखना है। ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। ये भी स्टूडेंट एक अलग से आपका चैप्टर है जो आप स्टडी करेंगे आगे। सो इसमें उसके सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। बॉडी में जो टेम्परेचर है, इमोशंस है, हंगर, स्लीप, हर एक एक्टिविटी जो आपकी है, आपको एकदम से भूख लगती है, नींद आ रही है, या कुछ भी आप एग्रेसिव हो रहे हो, एंग्रीनेस, ये हर एक एक्टिविटी आपके फोर ब्रेन से कंट्रोल होती है। ओके, इसमें अब हम एक एक करके इनके पार्ट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी लास्ट डायग्राम में ही दिखाया था, काफ़ी लार्जेस्ट पार्ट है।
ओके स्टूडेंट्स, ये है फोरब्रेन, इसी में आपका सेरिब्रम भी इंक्लूडेड रहता है। ये काफ़ी आपका लार्जेस्ट पार्ट है स्टूडेंट। इसमें क्या रहेगा, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स होंगे और सब कॉर्टल स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनसे क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो मैसेजेस है वो रीड होते हैं और साथ ही साथ उन पर रिस्पॉन्स किया जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं जो साथ में ज्वाइन होते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, बैंड्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इन बैंड्स को, जो हैवी बैंड्स हैं हमारे, जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर में होते हैं, ऊपर की साइड होते हैं ब्रेन में, इसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे इसके सेक्शंस या लोब्स, जिसमें हमारे जो लोब्स हैं, इसमें हमने देखा था डायग्राम में, फ्रंटल लोब होता है, एक होता है पैरिटल लोब स्टूडेंट, पैरिटल लोब, एंड देन पैरिटल लोब, ऑक्यूपेटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इसके फंक्शंस क्या है स्टूडेंट्स, जो सेरिब्रम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। जो भी चीज़ आप याद करो उसे अंडरस्टैंड करोगे, याद रखोगे, मेमोराइज करोगे, ये सारे फंक्शंस हैं हमारे सेरिब्रम के। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग टच, हियरिंग एंड विजन। इससे हम टच करते हैं, कैसे हम देख रहे हैं किसी चीज़ को या हम उसे सुन रहे हैं। ये हर एक एक्शन जो है ह्यूमन बॉडी का, हमारा सुनना, टच करना, देखना किसी भी चीज़ को, ये सब सेरिब्रम से कनेक्टेड है। ये इसी के फंक्शन है, इसी के वजह से ह्यूमन बॉडी में ये सब चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखेंगे इसमें थैलेमस क्या है। थैलेमस भी था हमारा, तो थैलेमस क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या लोकेटेड रहते हैं, ब्रेन स्टेम लोकेटेड रहते हैं, जिससे हमें मैसेजेस कैरी करने में आसानी होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशंस, जो इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सेंस ऑर्गन्स के लिए जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी कैरी करते हैं थैलेमस। थैलेमस कैरी करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे, जैसे आप चल रहे हो, कोऑर्डिनेट हो रहे हो, आपके सामने कोई गड्ढा है, आपको नहीं जाना वहाँ पे, कैसे कंट्रोल करोगे आप अपना लेग मूवमेंट, कैसे कंट्रोल करोगे वहाँ पे आप। तो ये एक फंक्शन ये होता है थैलेमस से। ओके, सो इट इज़ फाउंड इन लिम्बिक सिस्टम विद इन द सेरिब्रम। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये लिम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, जो सेरिब्रम में होता है। और जो ये लिम्बिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। आप एक कुछ कहीं आप गए, अभी रिसेंटली आप कहीं गए, आपको वो याद रखना है, आपको वो याद रहेगा ना। जैसे आप कहीं गए, मैं आपसे कुछ दिनों बाद पूछूं आपने उस दिन कहाँ गए और क्या किया, तो ये सब आप कैसे मेमोराइज करोगे। न्यू थिंकिंग या न्यू मेमोरी के लिए आपके ये थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये आपको लॉन्ग पीरियड तक याद रखना है। ये कैसे आप याद रख पाओगे, ये आपके एक फोरब्रेन के पार्ट थैलेमस से आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका जो पहले पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपने स्टडी किया है 8th 9th 10th क्लास में अभी तक, वो याद होना आपका, और न्यू चीज़ मेमोराइज करना, ये हर एक फंक्शन है आपका थैलेमस का। सो थैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, ऐसे ही हर एक पार्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। हाइपोथैलेमस अब हम देखेंगे, ये स्मॉल और असेंशियल पार्ट है, काफ़ी छोटा रहता है पर इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रेन में। लोकेटेड प्रिसाइसली बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे आपको दिखेगा हाइपोथैलेमस। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं आपके और फंक्शंस हैं इसके। जैसे इट रिसीव्स इम्पल्सेस, ये क्या रिसीव करता है, इम्पल्सेस रिसीव करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इससे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। कंट्रोल दी मूड एंड इमोशन, आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस से। जो इमोशंस हैं, जैसे कभी आप एंग्री हैं, कभी आप हैप्पी हैं, यू आर सैड, और वॉट एवर इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं, जो मूड है, वो आपके हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कंट्रोल दी सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, आप कुछ भी टेस्ट, जैसे आपको पता चल रहा है कि ये सोर है, ये बिटर है, स्वीट है, या जो स्मेल आप कर पाते हैं सेंस, तो वो आपका सब कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। सिंथेसाइज द बॉडीज एसेंशियल हार्मोन्स, जो हार्मोन्स काफ़ी एसेंशियल हैं बॉडी के लिए। बहुत सारे हार्मोन्स हमने लास्ट अपने चैप्टर में भी पढ़े हैं, जैसे इंसुलिन
हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और भी हार्मोन्स अभी हम पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में वो कौन सिंथेसाइज करता है, कहाँ जनरेट होते हैं, डेट ऑल आर सिंथेसाइज जनरेटेड इन हाइपोथैलेमस। कोऑर्डिनेट द मैसेजेस फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करता है जो कहाँ से आते हैं, नर्वस सिस्टम से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। अभी हम स्टूडेंट्स आगे ये टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काफ़ी टाइप्स के होते हैं और भी नर्वस सिस्टम्स होते हैं, उसमें हम ये स्टडी करेंगे। कंट्रोल एपेटाइटेड पैरासिस, द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ये सब भी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। आपका ब्लड प्रेशर हो गया, रेट हो गया हार्ट बीट का, हार्ट बीट रेट कभी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ये भी एक डिसीज़ रहती है। तो ये किस वजह से हो जाती है, जब ब्रेन में हाइपोथैलेमस में वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है तब ये प्रॉब्लम आती है हार्ट बीट की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, एपेटाइट की प्रॉब्लम होती है, पेरिस्टल्सिस की प्रॉब्लम आती है, इशू होता है। तो ये सब कंट्रोल करने का काम भी किसका है, हाइपोथैलेमस का है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका जो लास्ट फंक्शन हम स्टूडेंट अभी पढ़ने वाले हैं, फॉर्म्स एन एक्सिस विद द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ द मेन लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कनेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है किसे, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू सारे फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, है ना, क्योंकि हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं और नर्व्स भी कंट्रोल करते हैं। नर्व्स प्रेजेंट है हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे, है, और हार्मोन्स हमारे जो बनते हैं वो ग्लैंड्स के थ्रू बनते हैं। तो इनका लिंक होना भी ज़रूरी है ताकि कंट्रोल भी हो, कोऑर्डिनेशन भी हो, सारी चीज़ें साथ में चलती रहें, एक ही साथ प्रोसेस होती रहे। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस ही